ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कैपिटल मार्केट्स को लेकर कई बड़े फैसले कर दिए हैं। ये फैसले विदेशी निवेशकों से लेकर बड़ी कंपनियों और आम निवेशकों तक सबके लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। सेबी ने सबसे अहम फैसला आईपीओ को लेकर लिया है। अब जिन कंपनियों का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन्हें आईपीओ में महज 2.5% हिस्सेदारी बेचनी होगी। पहले ये लिमिट 5% की थी। जिन कंपनियों का मार्केट कैप 50,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए के बीच है, उन्हें 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग अब 5 साल में पूरी करनी होगी, जबकि पहले यह लिमिट 3 साल की थी। अब जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है, उन्हें 10 साल तक का समय मिलेगा। ये बदलाव लार्ज कैप कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है। इससे बाजार में अचानक बड़ा इक्विटी फ्लोट नहीं होगा और शेयर प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। सेबी ने आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स के लिए शेयर एलोकेशन का नया फ्रेमवर्क लाने का फैसला किया। इसका मकसद है बड़े संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना। साथ ही स्टॉक एक्सचेंज और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के गवर्नेंस फ्रेमवर्क को भी कड़ा किया गया है। अब हर स्टॉक एक्सचेंज में 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की नियुक्ति जरूरी होगी। इससे ऑपरेशनल ऑडिट और ओवरसाइट और भी ज्यादा मजबूत होगा। साथ ही साथ मार्केट रेगुलेटर ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए www.indiamarketaccess.in की वेबसाइट लॉन्च की। अब तक विदेशी निवेशकों को भारत में अलग-अलग नियम और रेगुलेशन समझने में दिक्कत होती थी। कई संस्थाओं और विभागों में जानकारी बिखरी होने की वजह से कंप्लायंस मुश्किल हो जाता था। अब ये वेबसाइट एक 360 डिग्री डिजिटल गेटवे होगी, यानी सारा डेटा और गाइडलाइंस अब एक ही जगह मिलेंगी। यानी ये वेबसाइट भारत में निवेश करने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। अब उन्हें अलग अलग जगह भागने की जरूरत नहीं। सेबी ने स्वागत एफआई यानी सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स फ्रेमवर्क पेश किया है। इससे कम जोखिम वाली विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए आसान रास्ता मिलेगा। अलग अलग रूट्स पर बार बार रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन का झंझट खत्म होगा। एकीकृत और स्टैंडर्ड प्रोसेस बनेगा, जिससे भारत की इमेज इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन के तौर पर और भी ज्यादा मजबूत होगी। यानी अब बड़े फंड्स, वेंचर कैपिटल और लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया का मार्केट पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लेकर भी सेबी ने अहम बदलाव किए। अब रीट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स माना जाएगा। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर की परिभाषा बढ़ाकर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को भी शामिल किया गया है। इससे रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड जुटाना और भी आसान होगा। सेबी की इस बोर्ड मीटिंग से ये तो साफ है कि भारत अब कैपिटल मार्केट को लेकर एक नए दौर में कदम रख रहा है। एफपीआई और एफवीसीआई के लिए रास्ता आसान, आईपीओ फ्रेमवर्क में बड़े बदलाव और गवर्नेंस पर जोर, ये सब मिलकर भारतीय बाजार को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब की दिशा में आगे लेकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।